यदि बात करें तो संधि कौन सी? दीर्घ संधि। ऊ के दो कर लिए थे क्या? तो ऊ का जो तीसरा पॉइंट हमारा होता है, बड़े ऊ के साथ क्या आ जाए? छोटा ऊ। दोनों मिलके क्या बनेगा? बड़ा ऊ। बड़े ऊ के साथ क्या हो? छोटा ऊ। धन से पहले बड़ा ऊ और धन चिन्ह के बाद क्या हो? छोटा ऊ। दोनों मिलेंगे और मिलके क्या बनेगा? बड़ा ऊ। जैसे एक शब्द होता है चमू और एक शब्द होता है उत्तम। चमू शब्द का क्या अर्थ होगा? सेना। चमू जो शब्द है वो किसके लिए लिया जाता है? सेना के लिए। और उत्तम का मतलब होता है अच्छा। ठीक है। अब देखो, चय है, मैं क्या है? हलंत। और मैं में से क्या अलग कर लेंगे हम? बड़ा ऊ। कर लिया। और इधर क्या है? ऊ। और जो बचा है उसको अलग लिख देंगे। धन चिन्ह से पहले तो क्या हो? बड़ा ऊ। और बाद में क्या हो? छोटा ऊ। तो दोनों मिलेंगे और मिलके क्या बन जाएगा? बन गया। अब देखो, चय, यहां क्या बच रहा है? हलंत में। और इधर जो बच रहा है वो लिख दो। ऊ जो है वो किसको पूरा करेगा? मैं को। अपने से पहले वाले वर्ण को पूरा करता है। तो मैं पे बड़े ऊ की मात्रा और शब्द बन जाएगा चमुत्तम। चमू धन उत्तम क्या हो जाएगा? चमुत्तम। ऐसे ही हो गए। बोलिए। वधू धन उत्सव। वधोत्सव, ऊ बड़ा होगा या छोटा? बड़ा होगा ना। यहाँ वधु में ऊ बड़ा है। मैंने बताया था स्त्रीलिंग जो शब्द होते हैं उनमें लगभग जो मात्रा होती है अंतिम, वो हमेशा क्या होती है? बड़ी, लगभग शब्दों में। तो वधु स्त्रीलिंग शब्द है, ऊ बड़ा होगा। उत्सव में ऊ क्या आता है? छोटा। बड़ा और छोटा मिलेगा और क्या बन जाएगा? बड़ा। और शब्द क्या बन जाएगा? वधोत्सव। ठीक है। वही सेम शब्द वधु, ऊ बड़ा, और उत्साह में ऊ क्या हो जाएगा? छोटा। और शब्द क्या बन जाएगा? वधोत्साह। भू पृथ्वी, और ऊपरी का मतलब होता है ऊपर का भाग। भू में ऊ क्या है? बड़ा, और ऊपरी में ऊ क्या है? छोटा। और जब छोटा और बड़ा और छोटा मिलेगा तो क्या बन जाएगा? बड़ा। और शब्द बन जाएगा भूपरी। ठीक है। चमू में ऊ बड़ा और उत्साह में ऊ छोटा, और शब्द क्या बन जाएगा? चमुत्साह। हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलो
ऊ का जो अंतिम उदाहरण है अपना चौथा, दोनों तरफ क्या हो, बड़ा हो, पहले भी बड़ा हो और बाद में भी क्या हो, बड़ा, दोनों मिलेंगे और क्या बन जाएगा, बड़ा। यानी धन से पहले भी बड़ा हो और धन चिन्ह के बाद भी बड़ा। उदाहरण लेते हैं वही चमू और आगे ले लेते हैं ऊर्जा। शब्द को तोड़ेंगे, पहले को च है, हमें तो लेना देना अंतिम वर्ण से, मैं हलंत और मैं में से क्या बाहर निकाल लिया हमने, बढ़ाओ, और ऊर्जा में क्या है, बढ़ाओ, और बाकी जो बचा उसको हमने साइड में रख दिया। बात मिल रही है, पहले भी क्या हो, बढ़ाओ, और बाद में भी क्या हो, बढ़ाओ। तो यहां पहले भी बढ़ाओ है और बाद में भी क्या है, बढ़ाओ, दोनों मिलेंगे और मिलके क्या बन जाएगा, बन गया। अब देखो यहां क्या बचा, च आधा में और जो बचा हुआ है मैं को पूरा कौन कर देगा, बढ़ाऊ, यानी मैं के बड़े ऊ की मात्रा, और पीछे जो बचा है शब्द बन जाएगा चमूर्जा। ऐसे सरयू क्या है भाई, नदी का नाम है, और सरयू में ऊ क्या आता है, बड़ा। उर्मी का मतलब लहरें, बताया था कल, और शब्द क्या बन जाएगा, दोनों बड़े ऊ मिलेंगे और क्या बन जाएगा, सरयू, सरयू नदी की लहरें। ठीक है, भू प्लस ऊर्ध्व क्या हो जाएगा, भूर्ध्व, भू प्लस ऊर्जा क्या हो जाएगा, भूर्जा। आगे भू प्लस उष्मा क्या हो जाएगा, भूष्मा। दीर्घ संधि अपनी कंप्लीट होती, ठीक है। दीर्घ संधि में क्या पढ़ा हमने, दो शैवर्ण आपस में मिलेंगे और मिलके एक दीर्घ वर्ण का निर्माण करेंगे, दीर्घ स्वर का निर्माण करेंगे। मिलने वाले दोनों स्वर क्या होंगे, एक जैसे होंगे, समान जाति के होंगे, सहजातीय होंगे। अगली जो संधि है हमारी स्वर संधि में, वो है यण संधि। यण संधि में देखो क्या होता है, पहले समझेंगे ध्यान से, बाद में नोट करें। यण संधि में क्या होता है, देखो छोटी ई या फिर बड़ी, छोटा ऊ या फिर बड़ा ऊ,
और री। इनके बाद यदि कोई असमान स्वर हो, क्या हो, कोई असमान स्वर, असमान स्वर। असमान स्वर का मतलब ई के साथ ई नहीं आएगा, ऊ के साथ ऊ नहीं आएगा, और री के साथ क्या नहीं आएगा, री नहीं आएगा। ई के साथ ना तो छोटी ही आएगी और ना ही बड़ी आएगी। यदि 11 स्वरों में से दोनों ई निकाल दें तो कितने स्वर बचते हैं, 9। तो ई को छोड़कर जो 9 स्वर बच गए पीछे, उनमें से कोई भी आ सकता है, ठीक है। ऊ के साथ ऊ नहीं आएगा। यदि 11 में से दोनों ऊ निकाल दें तो कितने बचते हैं, 9 बचते हैं क्या, तो उन 9 में से कोई भी एक आ सकता है। री को हमने अशुद्ध माना था, पर संधि में हम काम में लेते हैं, तो री के बाद क्या नहीं आएगा, री नहीं आएगा, बाकी कोई भी आ सकता है जो पीछे स्वर बच गए। ऐसी स्थिति यदि हो तो ई जो है वो किस में बदल जाएगा, ये में, और ये हमेशा क्या होगा, हलंत होगा, ठीक है। ऊ किस में बदल जाएगा, वह में, और वह भी क्या होगा, हलंत होगा। री किस में बदल जाएगा, रे में, और रे भी क्या होगा, हलंत। ई ऊ री के बाद यदि कोई असमान स्वर आता है तो क्रमशः ई ये में, ऊ वे में, और री रे में बदल जाता है। आई बात समझ में। अब हम इनको अलग अलग पढ़ सकते हैं, अलग अलग 3 बातें ले सकते हैं इनके बारे में। तो पहली बात मैं लेता हूं तो छोटा ई या फिर क्या हो, बड़ा, और इनके बाद क्या आ जाए, असमान स्वर। ई के बाद असमान स्वर का मतलब ई के साथ क्या नहीं आएगा, ई नहीं आएगा। ई आएगा तो समान हो गया, और यदि ई के साथ ई आता है तो कौन सी संधि हो जाती है, दीर्घ संधि, जो हम पीछे पढ़ के आए। ई के साथ ई नहीं आएगा, इसको छोड़ के कोई स्वर आता है, मतलब वो क्या होगा, असमान स्वर। ई के समान स्वर नहीं है, इसलिए हम क्या कह देते हैं, असमान स्वर। तो ई किस में बदल जाएगा, ये में बदल जाएगा। जैसे एक शब्द होता है सरस्वती, और आगे ले लेते हैं हम आराधना। सरस्वती और क्या है, आराधना। अब देखो, हमें तो मतलब है प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण से, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। तय आधा है और तय के साथ क्या मिला हुआ है, बड़ी है क्या। आगे क्या है, आ, और जो बचता है उसको साइड में रख दो। हमें तो मतलब है प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण से और दूसरे शब्द के कौन से वर्ण से, प्रथम वर्ण से। ये बात हो रही है क्या, दोनों में से कोई भी ई हो, छोटी हो चाहे बड़ी हो। हमारे सामने कौन सी है, बड़ी। उसके बाद क्या हो, कोई असमान स्वर। असमान का मतलब ई के साथ ई नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी हो सकता है। तो क्या है, ई के साथ ई न आके क्या है, आ है। तो ई, ऐसी स्थिति बनती है तो ई किस में बदल जाता है, बताओ, बदल गया क्या। ई के बाद कोई असमान स्वर हो तो ई किस में बदल जाता है, ये में बदल जाता है, ठीक है जी। अब देखो, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। तय क्या है, आधा, इधर क्या बचा है, आ, और जो बचा हुआ है। अब ये पूरा किसको पूरा करेगा, बताओ, ये को, क्योंकि स्वर अपने से पहले वाले वर्ण को पूरा करता है। बाकी कोई आधा है तो आधा रहेगा। अब देखो, तय को पूरा करने के लिए कोई स्वर है क्या, नहीं है। नहीं है तो किसके साथ जुड़ेगा, ये के साथ। ये को पूरा कौन करेगा, आ, और जो बचा हुआ है वो जोड़ दो, और शब्द क्या बन जाएगा, सरस्वत्या आराधना, ठीक है। एक बात और बता दूं, यण संधि में ये, व और रे से पहले कोई आधा वर्ण होगा। क्या होगा, ये, व और रे से पहले क्या होगा, कोई आधा वर्ण। ये यण संधि की हमारी क्या हो जाएगी, पहचान हो जाएगी। देखो, ये से पहले आधा क्या है,
तय। और जितने भी शब्द आएंगे, यदि इसके उदाहरण लेंगे ये के, तो ये से पहले कोई आधा वर्ण होगा, यदि वह के उदाहरण लेंगे तो वह से पहले कोई आधा वर्ण होगा, और रह के उदाहरण लेंगे तो रह से पहले कोई आधा वर्ण होगा। समझ में आई बात? यदि ये वह और रह से पहले आधा वर्ण मिलता है तो 95% जो शब्द है उनमें यण संधि होगी। ध्यान रखना इस बात का। ये बातें नोट करो। परिभाषा कोई लंबी चौड़ी नहीं है, बस ये इतना ही है। ये तीनों पॉइंट हम अलग अलग उठा लेंगे। हो गए? करो जल्दी। हाँ, पहले का क्या होगा बताओ? गति प्लस अवरोध। तय में क्या जुड़ा हुआ है? ई, और ई के बाद कोई क्या है? असमान स्वर। तो ई किस में बदल जाएगा? ये में। गए तो है, तय आधा हो जाएगा और ई किस में बदल जाएगा? ये में। और ये आधा होगा और ये को पूरा कौन कर देगा? ए। पूरा ये, और क्या हो जाएगा?
ये शब्द कई बार शब्द शुद्धि में पूछ लिया जाता है। और अगला देता है गत्यावरोध, कई बार पूछा जाता है। क्या देता है? गत्यावरोध, जो क्या होगा? गलत होगा। सही शब्द शुद्ध शब्द क्या होगा? गत्यावरोध, गति और क्या होगा? अवरोध। यहां से जो ये बनेगा उसको पूरा करने के लिए किसकी मात्रा लगेगी? ए की लगेगी, ना कि आ की। आई बात समझ में? ठीक है। वी प्लस अंजन, व्यंजन, जो अपना व्यंजन है वो यहां से बना, ठीक है। देवी प्लस उपासना, वह तो क्या हो जाएगा? आधा। ई जो जुड़ा हुआ है उसका क्या हो जाएगा? ये, और ऊ की मात्रा लग जाएगी किस पे? ये पे, और शब्द क्या बन जाएगा? देवी उपासना, देवी की उपासना। अभी प्लस आश, अब देखो ए तो है ही, भय आधा हो जाएगा, ई का क्या बन जाएगा? ये, और ये के किसकी मात्रा? आ की, और आगे क्या लग जाएगा? श, और शब्द बनेगा अभ्यास, ठीक है। अब देखो यहां तक तो हम कर रहे थे विच्छेद से संधि, अब हमें करनी है संधि से विच्छेद। शब्द हमेशा वहीं से टूटता है जहां शब्द में विकार उत्पन्न होता है। जैसे मान लो, तोड़ के बता देता हूं मैं डिटेल से आपको। हमें करना है पर्यावरण शब्द का संधि विच्छेद। संधि तो हम कर ही रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, हमें करना है विच्छेद। अब देखो यण संधि की पहचान क्या है कि ये से पहले क्या होगा? कोई आधा वर्ण होगा। जो भी आधा वर्ण है उसको आप पूरा लिखो। पै लिख दिया, आधा वर्ण क्या है? रे है क्या आधा वर्ण? ये के ऊपर है, तो रे को भी क्या लिखो? पूरा। और रे के बाद क्या है? ये को क्या लिखो आप? आधा लिखो। ये में किसकी मात्रा जुड़ी हुई है? आ की। उस स्वर को आप अलग कर दो, और स्वर को अलग करते ही अगला जो जोड़ोगे वो क्या हो गया? आवरण। आवरण तो एक शुद्ध शब्द बन गया। अब हमें इसमें भी शुद्ध शब्द या उपसर्ग जो हमारी शर्तें थी उनके अनुसार कुछ ना कुछ बनाना है। तो ई से क्या बनता है? ये, तो ये का क्या बना दो? ई। अब देख लो आप, परी में जो ई है वो छोटी लगती है या बड़ी? भाई ये या तो बड़ी बनाएगा, या क्या बनाएगा? छोटी। तो ये छोटी लगाएंगे तो ये परी बनेगा, और यदि बड़ी लगाएंगे तो ये परी बनेगा। इन दोनों में से शुद्ध कौन सा है? छोटी वाला शुद्ध है ना। तो हमारा जो शब्द है वो क्या बन जाएगा? परी, और एक क्या बना रखा हमने? आवरण। ये लो जी, संधि विच्छेद हो गया, ठीक है। तो क्या होगा? परी, और क्या होगा? आवरण। आधा वर्ण कौन सा है? द है क्या? द के बाद क्या है? ई। ये से क्या बनता है? ई छोटी या बड़ी? तो अधि में हमेशा जो ई आती है वो क्या होती है? छोटी। और आगे क्या है? आपक। ये क्या? आ की मात्रा लगी हुई है ना, तो यहां से अलग कर दो आ को, और शब्द क्या बन जाएगा? अधि प्लस आपक क्या हो जाएगा? अध्यापक। ये से पहले कौन सा वर्ण है बताओ? वह। ये लो जी, वह को लिखा। अब ये है, ये का क्या बनेगा? ई बनेगा, और ई की मात्रा कहां लगेगी? वी जो उपसर्ग है उसमें छोटी मात्रा होती है, तो वी। ये में क्या जुड़ा हुआ है बताओ? स्वर कौन सा है? ए है ना। ये लो जी ए, और जो बचा हुआ है वो लिख दिया। वी प्लस अर्थ क्या हो जाएगा? व्यर्थ। अब देखो ये से पहले एक तो ए है, और तय क्या है? आधा। तय के बाद क्या है? ये का क्या बनता है? ई या तो बड़ा और या छोटा, लेकिन अति में हमेशा ई क्या आता है? छोटा। तो ये का ई छोटा बनेगा। ये में कौन सा स्वर जुड़ा हुआ है? ए, और आधा तय न, और तय। अति प्लस अंत क्या हो जाएगा? अत्यंत। कोई समस्या नहीं। तो संधि से विच्छेद कर सकते हो, और विच्छेद से क्या कर सकते हो? संधि। एक बार रिपीट करेंगे। ई छोटी या बड़ी, ऊ छोटा या बड़ा, और री। इनके बाद क्या है? कोई असमान स्वर। असमान का मतलब जैसे पहले है वैसे बाद में नहीं होना चाहिए, असमान होना चाहिए, उससे अलग होना चाहिए।
तो ऐसी स्थिति में ई तो किस में बदल जाएगा, ये में, ऊ किस में बदल जाएगा, वह में, और री किस में बदल जाएगा। और ये बदलने वाले तीनों ही वर्ण क्या होंगे, आधे होंगे। इस बात का खास करके ध्यान रखना, क्या होंगे, आधे। यण संधि की पहचान है कि ये व और रे से पहले कोई आधा वर्ण जरूर होगा। देखो गत्ते अवरोध में ये से पहले आधा आता है, व्यंजन में वह से पहले आधा व, देवी उपासना में ये से पहले आधा व, अभ्यास में ये से पहले आधा भय। अब देखो पर्यावरण में ये से पहले आधा रह, अध्यापक में ये से पहले आधा ध, व्यर्थ में ये से पहले आधा व, और अत्यंत में ये से पहले आधा तय। तो ये व और र से पहले क्या होगा, कोई आधा वर्ण होगा। ठीक है, फिर हमने पहली बात ली कि भाई ई के बाद क्या आ जाए, यहीं से उठाया मैंने। ये पहला पॉइंट हो गया हमारा, ये दूसरा हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, तीसरा। मैंने पहला पॉइंट उठाया कि भाई ई या छोटी या बड़ी के बाद क्या आ जाए, कोई असमान स्वर, तो ई किस में बदल जाएगा, और इसके ये हमने उदाहरण कर लिए। आगे नंबर 2, छोटा ऊ या और उसके बाद क्या आ जाए, कोई असमान स्वर। असमान स्वर का मतलब ऊ के साथ क्या नहीं आएगा, ऊ नहीं आएगा। ऊ को छोड़ के कोई भी आ जाए तो ऐसी स्थिति में ऊ किस में बदल जाएगा, वह में, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, और ऊ क्या रहेगा, वह क्या रहेगा, आधा रहेगा। जैसे उदाहरण लेते हैं, एक शब्द होता है गुरु और एक शब्द होता है आज्ञा। दोनों सार्थक शब्द है। शब्द को तोड़ेंगे, रह क्या है, आधा, और इसमें क्या मिला हुआ है, छोटा ऊ है क्या, गुरु में छोटा ऊ आता है हमेशा। दो शब्दों से मिलके बना है। इसका अर्थ होता है अंधेरा और इसका अर्थ होता है प्रकाश। अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाने वाले को गुरु कहते हैं। ठीक है, तो छोटा होगा, रू में जो ऊ की मात्रा होगी वो क्या होगी, छोटी होगी। गुरु में ऊ कैसा है, छोटा, याद रखना। और आगे क्या है, आज्ञा का क्या ले लिया हमने, आ ले। ठीक है, छोटा ऊ या बड़ा ऊ हो, क्या ले लिया हमने, छोटा, और उसके बाद क्या हो, कोई असमान स्वर। असमान का मतलब ऊ के साथ क्या नहीं आना चाहिए, ऊ नहीं आना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में ऊ किस में बदल जाएगा, वह में, और वह क्या होगा, आधा। बदल गया। रह आधा, और आगे जैसे है वैसे का वैसे, आ और अब देखो, आ तो सिर्फ वह को पूरा करेगा, रह तो आधा ही रहेगा, और आधा रह हमेशा कहां जाके बैठता है, ऊपर। रह 3 प्रकार के होते हैं। एक तो ये रह है, जैसे हम लिखते हैं कर्म, एक लिखते हैं क्रम। 2 प्रकार से ज्यादातर रह काम में लिया जाता है। एक रह हम काम में ले लेते हैं, वो तो साधारण है, कोई बात नहीं है। ये जो 2 है ये ज्यादा है। अब जो नीचे रह लगता है वो तो क्या होता है, पूरा, और ऊपर जो रह लगता है वो क्या होता है, आधा। ठीक है, तो ध्यान रखना, वो री होता है। पृथ्वी ऐसे लिखा जाता है, ये री की मात्रा पृथ्वी है, ये पृथ्वी नहीं है, पृथ्वी। जो री स्वर है ना वो री लगा हुआ है। जैसे कृष्ण, इसमें रह नहीं है, इसमें री है, कृष्ण। कृष्ण नहीं बोलेंगे, कृष्ण बोलेंगे। ठीक है,
हाँ, तो रे आधा है तो रे कहां जाके बैठेगा? ऊपर, और ऊपर हमेशा उस वर्ण के बैठता है जो अपने बाद में आए। रे के बाद में कौन आया? वह। तो रे किसके ऊपर जाके बैठेगा? वह के बाद। उच्चारण हमेशा पहले होगा, उच्चारण हमेशा वह से पहले होगा, लेकिन बैठता वह के ऊपर है। वह को पूरा कौन करेगा? आ, और शब्द क्या बन जाएगा? गुरुवाज्ञा, गुरु की आज्ञा। साधवाचरण, हो गए? बोलो। वधु प्लस आगमन, ऊ है क्या? बड़ा, और इधर है समान स्वर क्या है? आ। तो देखो वह तो है ही, ध क्या हो जाएगा? आधा। ऊ का क्या बन जाएगा? वह, और वह पे किसकी मात्रा लग जाएगी? आगे वाले स्वर आ की, और शब्द बन जाएगा वधवागमन, वधु का आगमन। रू में ऊ छोटा है क्या? और इधर क्या है? आ, और शब्द बन जाएगा। रह तो चला जाएगा वह के ऊपर, और वह के किसकी मात्रा लग जाएगी? और शब्द बन जाएगा गुरुवादेश, गुरु का आदेश। सु में स आधा हो जाएगा, ऊ का क्या बन जाएगा? वह, और वह के किसकी मात्रा? आ की, और शब्द बन जाएगा स्वागत। सु में स आधा हो जाएगा, ऊ का वह, और वह के साथ क्या जुड़ेगा? ए, और शब्द बन जाएगा स्वल्प। स्वल्प मतलब अल्प का मतलब होता है कम, और स्वल्प का मतलब होता है अत्यंत कम, एकदम कम। अब देखो, ये तो था विच्छेद से संधि। अब हमें करना है संधि से विच्छेद। शब्द है हमारे पास अन्वेषण। विच्छेद करना है, जो भी आधा वर्ण है उसको आप लिखो ए, हमने लिखा न। अब हमारे पास क्या है? वह, और वह के किसकी मात्रा लगी हुई है? जो स्वर है वहां से शब्द को अलग कर दो, तो ऐषण तो एक शब्द हो गया सार्थक। अब हमें वह का या तो बड़ा ऊ बनाना है, और या क्या बनाना है? छोटा ऊ, क्योंकि जब ऊ का वह बनता है तो वह का क्या बना देंगे? ऊ बना देंगे।
तो ऊ या तो बड़ा होगा या क्या होगा, छोटा। तो या तो आप अनु ऐसे लिखोगे या आप अनु ऐसे लिखोगे, दोनों में से कौन सा सही है? अनु, ये वाला सही है ना। तो फिर ऊ का कौन सा ऊ, वह का कौन सा ऊ बनाओगे? छोटा ऊ। और अनु और आगे क्या बन गया? ऐषण। और शब्द बन गया अनु प्लस ऐषण, अन्वेषण। अनु प्लस ऐषण। अब क्या, ध तो सा तो है ही, ध के बाद क्या लगना है? या तो ऊ छोटा और या ऊ बड़ा। तो सा और ध के ऊ या तो छोटा लगाएंगे या बड़ा लगाएंगे, तो क्या बनेगा? साधु। और साधु में हमेशा ऊ क्या आता है? छोटा। अब वह के साथ क्या जुड़ा हुआ है बताओ? आ जुड़ा हुआ है, वहां से शब्द को अलग कर दो, आ और चरण। चरण, साधु आचरण। अच्छा आचरण जिसका हो उसे क्या कहते हैं? साधु आचरण। शब्द अशुद्ध हो जाएगा। शब्द जो, जैसे आप ये लगाते हो साधु, तो शब्द क्या हो जाएगा? अशुद्ध हो जाएगा। वर्तनी की दृष्टि से क्या हो जाएगा? अशुद्ध। और अशुद्ध शब्दों के साथ संधि नहीं होती। शब्द क्या होना चाहिए? सार्थक होना चाहिए, शब्द शुद्ध होना चाहिए। ठीक है? नहीं, वैसे तो नहीं है, पर हम शब्द पढ़ते हैं तो पता चल जाता है। जो बड़ा ऊ होता है उस पर जोर ज्यादा लगता है, छोटा ऊ होता है वो आसानी से बोला जाता है। ये तो जब हम अभ्यास करेंगे तब पता चलेगा कहाँ छोटा लगेगा कहाँ बड़ा लगेगा। साथ साथ में मैं जहाँ हिंट होते हैं वहां बताता जाता हूँ। जैसे मैंने बताया था कि भाई ईश है, ई के बाद यदि श लगाते हैं तो ई हमेशा क्या होता है? बड़ा होता है। तो कुछ शब्द है जो हम पकड़ते जाएंगे और वही बार बार रिपीट होते हैं, काम में आते हैं संधि में। ठीक है? ई कर लिया, ऊ कर लिया, अब कौन सा करेंगे? री। री के बाद क्या हो? कोई असमान स्वर। नंबर 3 की यदि बात करें तो री स्वर हो, और री के बाद क्या हो? कोई असमान स्वर। असमान का मतलब री के साथ क्या नहीं आएगा? री नहीं आएगा। बाकी जो पीछे बच गए उनमें से कोई भी स्वर आएगा, और ऐसी स्थिति में री किस में बदल जाएगा? र में बदल जाएगा। ठीक है? एक शब्द लिया हमने, पितृ मतलब पिता, और अनुमति मतलब इजाजत कह सकते हैं हम। ठीक है? शब्द को तोड़ेंगे तो तय आधा है, और तय में कौन सी मात्रा लगी हुई है? री की। जैसे आप पृथ्वी में पूछ रहे थे ना, कृष्ण में, पृथ्वी में, ऐसे ही पितृ में जो मात्रा लगी हुई है वो किसकी है? री की मात्रा। जो ऐसे लगती है वो कौन सी मात्रा होती है? री की। और आगे क्या है? ए, और जो बचा हुआ है उसको साइड में लिख दो। हमें तो लेना देना होता है प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण से और दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण से। बात मिल रही है क्या? री के बाद क्या हो? कोई असमान का मतलब री के बाद क्या नहीं आना चाहिए? री नहीं आना चाहिए, बाकी कुछ भी आ सकता है। तो ऐसी स्थिति में री किस में बदल जाएगा? रे में। लेकिन रे क्या होगा? आधा होगा। ठीक है जी। तय भी आधा, रे भी आधा। याद करो, वर्णमाला में हमने पढ़ा था तय और रे दोनों मिलते हैं और मिलके क्या बन जाता है? त्रय बन जाता है। पढ़ा था क्या? तो इस तय और रे का मिला के त्रय बना दूं? क्या हो जाएगा? पितृ। इसमें क्या जुड़ेगा? ए। यदि रे और तय दोनों ही आधे हैं तो त्रय भी क्या होगा? आधा ही होगा। लेकिन इसमें क्या मिल जाएगा? ए। तब ये क्या हो जाएगा? पूरा। और आगे जो बचा हुआ है वो जोड़ दो, और शब्द क्या बन जाएगा? पितृनुमति, पिता की अनुमति।
हाँ पितरंस, पितरंस सही है। हो गए दात्री प्लस उदारता। दात्री का मतलब यहां होता है दाता, देने वाला। अब देखो ध्यान दो, दात्री दा तो है, आधा तय और रे का, री का क्या हो जाएगा रे, और तय और रे मिलेंगे तो क्या बन जाएगा त्रय, और त्रय में किसकी मात्रा लगा दोगे ओ की, और शब्द बन जाएगा दातृदारता, देने वाले की उदारता। समझना पहले, दा तो है ही, तय आधा हो जाएगा और री का क्या बन जाएगा रे, तय और रे जब मिलेंगे तो क्या बन जाएगा त्रय, और त्रय में आगे वाले स्वर की मात्रा लगा दोगे ऊ की तो क्या बन जाएगा दातृदारता। मातृ मतलब माता और आज्ञा, अनुमति, आदेश। तय और री का क्या बनेगा रे, तय और रे मिलके क्या बन गया मातृ का क्या बन गया मातृ बन गया क्या, और आगे कौन सा स्वर है वो किस में जुड़ेगा त्रय में, और शब्द क्या बन जाएगा मात्राज्ञ। ठीक है। पितृ वही सेम बात, तय री का क्या हो जाएगा रे, तय और रे मिलके क्या बन जाएंगे त्रय, और त्रय को पूरा करने के लिए किसकी मात्रा, और शब्द क्या बन जाएगा पित्रादेश। ठीक है। अब देखो पी तो है तय और री का रे, यानी क्या बनेगा त्रय, और त्रय को पूरा कौन करेगा ई की मात्रा, आगे ई है, और शब्द क्या बन जाएगा पितृइच्छा, पिता की इच्छा। अब देखो सेम बात, शब्द कहां से टूटेगा त्रय से टूटेगा, मात्रा का क्या बन जाएगा मातृ, और आगे त्रय में कौन सी मात्रा लगी हुई है आ की, और वहां से स्वर निकाल के शब्द को क्या कर दो अलग, मातृ प्लस आदेश क्या हो जाएगा मात्रादेश। अब देखो कहां से टूटेगा शब्द त्रय से, तो त्रय बनता है किससे तय और रे से, तय के किसकी मात्रा लगाओगे री की, और त्रय में कौन सी मात्रा जुड़ी हुई है छोटी की, और आगे क्या कर दो इच्छा, मातृइच्छा, माता की इच्छा। शब्द कहां से टूटेगा त्रय से, त्रय किससे बनता है तय से, और तय के साथ क्या मिलता है रे, रे किससे बनता है री से, तो री की मात्रा लगा दी। त्रय में क्या जुड़ा हुआ है ए जुड़ा हुआ है क्या, और ए के ऊपर क्या लगा हुआ है अनुस्वार, और क्या हो जाएगा अंश, पितृंश पिता का अंश। अब देखो त्रय है क्या, त्रय किससे बनता है तय से, तो वह हो जाएगा आधा कै हो जाएगा, त्रय बनता है तय और रे से, और रे बनता है किससे री से, तो वक्त्री, वक्त्री मतलब वक्ता बोलने वाला, और त्रय में किसकी मात्रा जुड़ी हुई है ऊ की, और आगे जो बना हुआ है वो लिख दो उद्बोधन, उद्बोधन, वक्त्री प्लस उद्बोधन वक्त्रोद्बोधन। हर शब्द की छोटी छोटी बातें हम देखेंगे ताकि शब्द हमारा गलत ना हो, संधि हमारी गलत ना हो जाएगा आराम से। ई उ और री के बाद क्या आ जाए कोई असमान, ई ये में उ वे में
और री रे में। कौन सी संधि के अनुसार? यण संधि के अनुसार। यण संधि की पहचान रहेगी, ये व और रे से पहले कोई क्या होगा? आधा वर्ण। कोई दिक्कत नहीं। चल अगली संधि है हमारी, कौन सी संधि? गुण संधि। गुण संधि में हम तीन बातें ध्यान में रखेंगे। नंबर 1, क्या हो? ए या आ, ए या आ, दोनों में से कोई भी एक। उसके बाद छोटी या बड़ी, इधर भी दोनों में से कोई भी एक। दोनों मिलेंगे और मिलके क्या बन जाएगा? ए बन जाएगा। ए आ में से कोई एक चीज हो और इधर छोटी या बड़ी में से कोई भी एक चीज हो, तो दोनों मिलके क्या बन जाएगा? ए। नंबर 2 बात, यहां तो ए और आ फिक्स रहेंगे, इधर क्या हो? या तो छोटा ऊ और या क्या हो? बड़ा ऊ। दोनों में से कोई भी एक। दोनों मिलेंगे और मिलके क्या बन जाएगा? ओ बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ओ बन जाएगा। ठीक है। नंबर 3 बात, यहां तो ए आ फिक्स है, ए या आ, और बाद में क्या हो? री। दोनों आपस में मिलेंगे और मिलके क्या बन जाएगा? अर। ध्यान देना, मैं यण संधि के जस्ट बाद गुण संधि क्यों पढ़ा रहा हूं? क्योंकि यण संधि में तो ई, ओ और री क्या आ रहा था? पहले आ रहा था। और गुण संधि में वही तीनों वर्ण ए, ओ और री धन चिन्ह के क्या आ रहे? बाद में। तो कंफ्यूज नहीं होना है। यण संधि में तो ये जो चीजें ये क्या आती है? पहले, और गुण संधि में क्या आती है? बाद में। ए आ के बाद ई हो तो ए आ के बाद उ हो तो ओ, और ए आ के बाद क्या हो? री। तो क्या होगा? अर। और अर में याद रखना, रे क्या होगा? आधा। ये तीनों बातें नोट कर।